हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, सीटेट जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप सही से स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करें तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे करें और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको क्लियर करें, ठीक है। और साथ ही हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को क्लियर किया था, और क्लियर ही नहीं किया था, दोनों में हमारा स्कोर जो है 100 प्लस रहा था, ठीक है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे एक ही अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था और आप भी कर सकते हो। देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो हो जाता है सीडीपी जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, और इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें भी सीडीपी पूछा जाता है, ठीक है। चाहे मैथ में ही अगर देख लीजिए, अगर आप मैथ देखेंगे तो 15 क्वेश्चन सीडीपी का पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ के बेसिक सवाल होते हैं। तो इसे हमें कैसे क्लियर करना है, चाहे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में ले लें, लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश लीजिए, हिंदी लीजिए, तो हर जगह आपको 15 सीडीपी पढ़ना ही पड़ता है। और सीडीपी कैसे मजबूत करें ताकि हम 15 जो सब्जेक्ट में पूछता है और 30 नंबर का जो सीडीपी है उसको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए, सीडीपी के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। हमने जो फॉलो किया था वो सचिन सर को फॉलो किया था, ठीक है। सचिन सर को हम फॉलो किए थे और पूरा का पूरा हमने इन्हीं के नोट्स को फॉलो किया था। इनके मैराथन वीडियो आते हैं एग्ज़ाम टाइम पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सचिन सर और एक मैम का भी वीडियो आता है कैरियर व्हील पे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए सचिन सर बेस्ट रहेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम और या इंग्लिश टर्म को अच्छे से समझते हैं तो मैम का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सचिन सर के नोट्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप जब भी पढ़ें तो सर के नोट्स को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, और हो सके तो इस नोट्स को अपने तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बना ले, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो हम फॉलो किए थे वो फॉलो किए थे जो टेक्स्ट बुक है, ऐप है। टेक्स्ट बुक का ऐप आप लोग देखे होंगे। टेक्स्ट बुक पे ऐप पे अगर आप जाएंगे तो सीटेट का 2 चीज़ मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, और एक मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर का टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी आप थ्योरी कंप्लीट कर ले किसी भी टीचर से या नोट से या बुक से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। और हमारा जो एग्ज़ाम था नवंबर दिसंबर में, तो हम डेली सुबह सुबह कंबल में ही टेस्ट लगा लिया करते थे। और इसमें टेस्ट क्या लगाना है, सुबह उठते ही आपको एक टेस्ट लगाना है। चाहे आप मॉक टेस्ट, यहाँ भी 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे लीजिए, या प्रीवियस ईयर का भी टोटल 150 क्वेश्चन एक साथ रहता है और इसको आप मॉक के रूप में दे सकते हैं। तो जब भी आप इस मॉक को लगाए तो टोटल 1 से लेकर से 150 तक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और इसको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसको सबमिट करें। और जितना भी नंबर आता है, मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में आपको 72 नंबर ही आ रहा है, 75 नंबर ही आ रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि उसको आप जो मॉक दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही अगर मॉक दिए हैं, तो उसके सारे क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसको जाके अच्छे से डिटेल उसका देखिए, और ये देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आखिर क्यों गलत हुआ। बस यही देखना है कि क्यों गलत हुआ, जो हम क्वेश्चन किए तो उसमें क्या गलती हुआ, इसी चीज़ को देखना है। और हो सके तो आप जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में जाकर जिस टॉपिक से आपको गलती हो रहा है वहाँ पर उसको अपडेट कर ले। जो गलती हुआ है उसे एक टिक लगा ले या स्टार लगा ले, या कुछ ऐसा इंडिकेट कर ले कि आपको ये चीज़ दोबारा गलती ना हो, ठीक है। उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करें, ठीक है, और बार बार रिवाइज करें जो भी गलती होता है उस चीज़ों को। इस तरीके से अगर आप डेली मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो आप या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक कीजिए या
टेक्स्ट बुक अपना जो मॉक रहता है उसको कीजिए। तो मॉक प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपका नंबर जो है इम्प्रूव होने लगेगा। धीरे धीरे पहले 5 नंबर बढ़ेगा, फिर 10 नंबर बढ़ेगा, और इसी तरीके से अगर आप डेली करते रहे, मॉक प्रैक्टिस करते रहे, तो आप इसी से नंबर आपका बढ़ जाएगा, और कोई उपाय नहीं है आपके नंबर को बढ़ने का। ठीक है, जो टॉपिक आपको लगे कि कमज़ोर पड़ रहा है हमारा मॉक देने के बाद, तो आप उस टॉपिक को जाके रिवीजन करिए। ठीक है, और उसको फिर से नोट्स में अच्छे से नोट डाउन कर लिए, हाईलाइट कर लीजिए, तभी जाकर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो यही एक फार्मूला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट भी आता है, तो उसको भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम एग्ज़ाम की तरह आप वो ले लीजिए, गोला भरने वाला जो आता है। ठीक है, OMR सीट आपको बाज़ार में मिल जाएगा, आप OMR सीट लेके भी कर सकते हैं 150-150 क्वेश्चन का। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और डेली एक सेट तो बहुत ज़रूरी है, 150 क्वेश्चन। शुरू में 1 महीना पूरा थ्योरी पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद थ्योरी के साथ साथ मॉक ज़रूर लगाइए। ठीक है, तो थ्योरी के साथ अगर आप मॉक लगाएंगे तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि CDP में 30 में 28, 25, 26 भी आप ला सकते हैं। ठीक है, मैथ में भी आप जो क्वेश्चन है रिपीटेड आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन नए भी देखने को मिलते हैं, तो उसको अच्छे से करिए। पर्यावरण को अच्छे से करिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट अगर आप दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, और आप जो लिमिटेड समय होता है उसमें पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको सीटेट के एग्ज़ाम को फॉलो करना है, और अगले जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्रैक करना है। ठीक है, क्रैक ही नहीं करना है, अच्छे नंबर से क्रैक करना है। ठीक है, गुड नंबर से क्रैक करना है, 100+ नंबर लाना है आपको भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।